हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब बैतुल माल में माल पैसे की फरावानी थी, लोगों के दरवाजे खटखटा के बुलाया करते थे, भाई बैतुल माल में से अपना हिस्सा वसूल कर लो। लोग दरवाजा खोलते थे, क्या कहना है जी, बैतुल माल में से हिस्सा। दरवाजा बंद कर देते, कहते गुरबा को दे दो, हमें नहीं चाहिए, मसाकीन के दे दो, हमें नहीं चाहिए। हजरत हिशाम बिन हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर ने बुलाया कि हिशाम आ जाओ, अपना हिस्सा वसूल करो। कहने लगा मुझे नहीं चाहिए। फरमाया ले जाओ, अपना हिस्सा ले जाओ। कहने लगे मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर ने उस वक़्त के सामीन को फरमाया, मेरे भाई तुम गवाह रहो, मैं हिशाम को उसका हिस्सा दे रहा हूं, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा। क़ियामत के दिन फिर मुझसे मुतालबा न करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल माल में हर चीज की फरावानी थी, सोने चांदी की इतने बड़े बड़े ढेर लगे होते थे कि एक तरफ एक आदमी खड़ा होता था, अगली जानिब दूसरा आदमी खड़ा होता था, ये आदमी उस आदमी को नहीं देख सकता था, इतने बड़े बड़े ढेर हुआ करते थे सोने और चांदी के। उस वक्त भी हजरत उमर का ये हाल था कि जुम्मे के दिन जब अपने कपड़े साफ करने होते थे तो सुबह के वक्त कपड़े बदलते थे, नीचे चादर बांध लिया करते थे, फिर वो कपड़े धुलते थे, फिर खुश्क होने का इंतजार करते थे और फिर बाहर तशरीफ लाया करते थे। कपड़ों में 27 पेवन लगे होते थे। इन हालात में उनका ये तरीका जिंदगी था। जो बड़े बड़े सहाबा किराम थे उन्होंने आपस में मशवरा कर लिया कि जिस वक्त तंगी थी, माल की फरावानी नहीं थी, उस वक्त तो हजरत उमर का वजीफा थोड़ा था, अब तो बैतुल माल में इतना माल पैसा आ गया, सारे लोगों के पास माल पैसे की फरावानी है और अमीरुल मोमिनीन का ये हाल है, हमें इनका वजीफा बढ़ा देना चाहिए। जो चंद बड़े बड़े सहाबा किराम थे उन्होंने आपस में मिल बैठ के मशवरा किया कि हम इतना वजीफा उनका बढ़ा देते हैं। इन्होंने मशवरा तो कर लिया, लेकिन आगे हजरत उमर को कौन बताए कि हमने आपकी वजीफे में इजाफे का फैसला किया हुआ है। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी। सब ने सोचा कि हम उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताते हैं, क्योंकि हजरत हफ्सा भी अपने वालिद की तरह बहादुर थी। इसलिए किताबों में लिखा है वकानत बिनतन ले अबीहा, वो अपने बाप की बेटी थी, वो अपने बाप की तरह बहादुर थी। सहाबा किराम ने उनसे कहा कि आप हजरत उमर से कह दें कि हमने आपके वजीफे में इजाफा किया है, और अगर वो आपसे हमारे नाम पूछ लें तो आपने हमारे नाम नहीं बताने। कहने लगे नहीं बताऊंगी। अगले दिन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद से अर्ज किया कि चंद बड़े बड़े सहाबा किराम ने आपके वजीफे में इजाफे का फैसला किया है। हजरत उमर ने ऐसे जलाल के आलम में देखा, फरमाया हफ्सा कौन लोग थे जो मेरे बारे में इस तरह मशवरे करते हैं। हजरत हफ्सा ने फरमाया कि मैंने नाम नहीं बताने। फिर हजरत उमर ने कहा बताओ ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में इस तरह मशवरा किया है। हजरत हफ्सा ने फरमाया कि उन लोगों ने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया कि हफ्सा अगर आप मुझे उनके नाम बता देती मैं उनको ऐसी सजा देता कि ये लोग याद रखते कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नहीं देखा, क्या मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को नहीं देखा। ये लोग मुझे अपने महबूब की जिंदगी से हटाना चाहते हैं, उनके तरीकों से हटाना चाहते हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया, जो बंदा आखिरत की कामयाबी चाहता है वो दुनिया के ज़ेब ज़ीनत को तरक कर देता है।